नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हरियाणा सरकार राशन डिपो मालिकों पर शिकंजा कसने जा रही है। अक्सर डिपो से राशन लेने वालों की शिकायत रहती थी कि मनमानी की जाती है। सरकार ने तय किया है कि अब हर डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक और योजना शुरू की है। लाडो लक्ष्मी योजना से पहले अब लाडो सखी योजना लॉन्च हुई है। इसके तहत कुछ पात्र महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपये की मदद देगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा में एक नया मुद्दा उठा है। बीजेपी विधायक ने विधानसभा में कहा कि भागकर शादी करने वालों पर रोक लगाने के लिए कानून बनना चाहिए। उनका तर्क है कि सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, इसलिए इसके खिलाफ सख्त कानून जरूरी है। मामला अब बहस का विषय बन गया है। झज्जर जिले में 30 और 31 अगस्त को छठी राज्य स्तरीय वाटर पोलो प्रतियोगिता होने वाली है। इस खेल आयोजन में राज्य भर से टीमें हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा मौका है क्योंकि खेल विभाग इसको लेकर गंभीर तैयारी कर रहा है। स्थानीय स्तर पर भी काफी उत्साह दिख रहा है। विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ जब सरकार ने 9 लाख परिवारों के नाम बीपीएल सूची से काट दिए। विपक्ष का आरोप है कि यह गरीबों के साथ अन्याय है और बिना जांच परख के फैसले लिए गए। सरकार का कहना है कि सिर्फ अपात्र लोगों को ही सूची से हटाया गया है। अभी हरियाणा में मौसम का हाल ये है कि अंबाला और यमुनानगर में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आज हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपराधों के खिलाफ कड़ा प्रस्ताव पेश करेंगे। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि सरकार किस तरह के कदम उठाएगी और अपराध पर रोकथाम को लेकर नए फैसले क्या होंगे। हरियाणा सरकार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के विकास पर करीब 765 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले चरण में 408 एकड़ जमीन पर काम शुरू होगा। इससे व्यापार और उद्योग को बड़ा फायदा होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि हरियाणा के जींद जिले में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, जबकि गुरुग्राम में सबसे कम। यह रिपोर्ट राज्य में रोजगार की स्थिति पर सरकार के लिए बड़ा संकेत मानी जा रही है और इस पर बहस भी हो रही है। भिवाड़ी में कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होने वाली है। आरोप है कि ये फैक्ट्रियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और अफसरों की मिली भगत भी सामने आई है। अब सरकार ने साफ किया है कि गड़बड़ी करने वाली फैक्ट्रियों और भ्रष्ट अफसरों दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है क्योंकि सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। नुकसान का आकलन जारी है। हरियाणा सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में राज्य में 39 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए ये बड़ा कदम है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कितने पौधे वास्तव में बचे हैं और बढ़ रहे हैं। हरियाणा की सुनीता ढुल का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और नवाचारों के लिए मिल रहा है। सुनीता ढुल के काम ने न केवल बच्चों की पढ़ाई आसान बनाई बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर किया है। हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ साथ सीट चयन की सुविधा भी ले सकेंगे। इससे यात्रियों को पहले से यात्रा की बेहतर तैयारी का विकल्प मिलेगा। रोडवेज का कहना है कि इससे पारदर्शिता और सुविधाजनक यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ करनाल हाईवे पर अचानक गाड़ियों के फिसलने की घटनाएं बढ़ गईं। बारिश के बाद सड़क पर चिकनापन आने से कई बाइक सवार घायल हो गए। लोगों का कहना है कि सड़क पर समय पर मरम्मत और फिसलन रोकने के इंतजाम नहीं किए गए। हादसों के बाद वाहन चालकों में दहशत है। हरियाणा विधानसभा में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को फसल के दाम, बिजली और सिंचाई सुविधाओं पर ठोस कदम उठाने चाहिए। किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान पर चर्चा कम हो रही है। विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में 3 अहम विधेयक पास किए गए। इनमें से कुछ का असर सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक विकास को गति देंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जनता पर बोझ बढ़ेगा। बहस के बाद इन्हें पास किया गया। 28 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिनका असर सीधा जनता पर पड़ेगा। बैठक में विकास योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा तय है। हरियाणा में अंडरब्रिज में रोडवेज की बस फंस गई, जिसमें करीब 25 यात्री सवार थे। पानी भरने की वजह से बस बीच में अटक गई। यात्रियों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। वीडियो वायरल होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला गया। भारी बारिश की वजह से रेलवे को 18 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ने कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। लोगों को अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपडेट जरूर चेक करें। हरियाणा में डीएलएड परीक्षा 25 सितंबर से शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते डाउनलोड करना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह 29 अगस्त को असम विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रैली करेंगे। इसे चुनावी बिगुल माना जा रहा है। भाजपा इस रैली के जरिए चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। हरियाणा विधानसभा में धान की फसल में बौनेपन का मुद्दा उठा। किसानों की फसल पर इसका गंभीर असर दिख रहा है। यह रोग उत्पादन पर भारी नुकसान पहुंचा सकता है। विपक्ष ने सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की। किसान भी लगातार परेशानियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हरियाणा की तर्ज पर अब 9 और राज्यों ने परिवार पहचान पत्र बनाने का फैसला लिया है। ये राज्यों ने घोषणा कर दी है कि वे भी इस योजना को अपनाएंगे। परिवार पहचान पत्र से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता बढ़ेगी। स्वच्छता अभियान का असर हरियाणा के शहरों में अब नजर आने लगा है। सब्जी मंडी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर सफाई का काम तेज हो गया है। लोगों ने भी सफाई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। नगर निगम और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। करनाल में बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने आज भी बादलों के छाने की संभावना जताई। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव की आशंका बनी है। लोग बारिश के कारण होने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहें। गुरुग्राम में निगम की जमीन खरीदने से बिल्डरों की राह आसान हो जाएगी। नई परियोजनाओं का निर्माण तेजी से होगा। स्थानीय रियल एस्टेट बाजार में गतिविधियां बढ़ेंगी। बिल्डरों को भूमि प्राप्ति में कम जटिलताएं आएंगी। इससे निवेशकों की रुचि और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। करनाल में बिजली शिकायतों की सुनवाई आज होगी। विभाग ने विशेष टीम बनाई है जो शिकायतों का निष्पक्ष निरीक्षण करेगी। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित परेशानियों से जल्द राहत मिलेगी। शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। सभी प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। हरियाणा विधानसभा में जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा उठा। नई बिल्डिंगों में बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सरकार ने मरम्मत और नए निर्माण की योजनाएं पेश की। शिक्षा विभाग को सभी भवनों की जांच और सुधार के निर्देश दिए गए। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि फसल बेचने के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। कृषि विभाग ने अंतिम तिथि जारी की है। किसान समय पर रजिस्ट्रेशन करके फसल का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया से फसल बिक्री में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। करनाल में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए नगर निगम ने 11 नए ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लोडर लगाने का फैसला किया है। इससे शहर की गंदगी साफ करने में तेजी आएगी और कचरे का निपटान बेहतर होगा। नागरिकों को स्वच्छ और साफ सुथरे माहौल में रहने की सुविधा मिलेगी। सोहना में गंदे पानी की आपूर्ति से नागरिक परेशान है। पाइपलाइन में खराबी के कारण पानी अस्वच्छ है। नगर निगम और जल बोर्ड को शिकायत मिली। प्रशासन ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया। मरम्मत के बाद पानी सामान्य होने की उम्मीद है। मानेसर में खाली प्लॉट और परिसर में कूड़ा मिलने पर जुर्माना लगेगा। नगर निगम ने साफ सफाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह कदम लोगों में जागरूकता बढ़ाएगा। उल्लंघन करने वालों को दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
पंचकूला में नेहा ने कुल 50 पदक जीते, लेकिन 600 ग्राम अतिरिक्त भार ने उनकी जीत पर असर डाला। भार बढ़ने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ और पदकों की संख्या के बावजूद उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाए। खिलाड़ी ने आगे बेहतर तैयारी का वादा किया है और भविष्य में सुधार की योजना बनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अमावस्या है और भाजपा पूर्णमासी। उन्होंने 2014 को भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बताया। नड्डा ने अपने भाषण में विपक्ष की नीतियों की आलोचना की और कहा कि भाजपा ने विकास और बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाजपा की जीत और जनता के समर्थन को उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया। गुरुग्राम के बंधवाड़ी इलाके के लीचेट से भूजल और मिट्टी में जहरीला तत्व मिला। इससे आसपास के 12 गांव प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी की और लोगों से प्रभावित क्षेत्रों में पानी और मिट्टी का उपयोग न करने की अपील की। पर्यावरण विशेषज्ञों की टीम को स्थिति की जांच के लिए भेजा गया है। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक अब केवल 1 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। केएमपी एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा शुरू होगा, जिससे यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। अधिकारियों ने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने के बाद यातायात और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। 16 जिलों में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। राहत अब भी नहीं मिली। लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी सामान जुटाने की सलाह दी गई। सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव से आवाजाही प्रभावित हुई है। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी ने बड़ा साफ कहा कि जैसे कश्मीर हमारी संस्कृति की पहचान है, वैसे ही कुरुक्षेत्र भी हमारे इतिहास और गीता ज्ञान की धरती है। मतलब ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि पूरे देश को सही दिशा दिखाने वाली जगह मानी जाती है। रोडवेज ने यात्रियों के लिए नया ऐप बना दिया है। इसमें फायदा ये होगा कि बस कहां चल रही है वो आसानी से ट्रैक कर पाओगे। ऊपर से टिकट भी मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकोगे। अब लाइन में खड़े होने की झंझट खत्म, सब कुछ आसान हो जाएगा। पानीपत में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन कर दिया। उनका कहना है कि कई समय से वेतन और दूसरी सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही। इसी कारण सब एकजुट होकर सड़क पर उतरे और सरकार से मांग रखी कि उनकी दिक्कतों को तुरंत हल किया जाए, वरना आंदोलन और तेज होगा। करनाल में युवाओं को लेकर एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहां उन्हें शपथ दिलाई गई कि नशे जैसी बुरी आदतों से पूरी तरह दूर रहेंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि युवा गलत राह पर न जाएं और समाज एकदम स्वस्थ और सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ सके। नायब सैनी ने विपक्ष पर भी तगड़ा वार किया। उन्होंने साफ बोला कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मतलब विपक्ष सिर्फ बहानेबाजी करता है, जबकि जनता अब विकास और काम चाहती है। खाली बातों से किसी का भला नहीं होता। हरियाणा सरकार ने साफ कहा है कि अगले बजट से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। ये योजना खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मतलब घर खर्च में राहत भी मिलेगी और महिलाएं थोड़ी आत्मनिर्भर भी बनेंगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में अगले 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में तो हालत बिगड़ गए हैं, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसीलिए प्रशासन ने सबको सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बारिश की वजह से सीएम नायब सैनी का राज्य स्तरीय वन महोत्सव वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वे खुद इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बारिश से आवागमन ठप हो गया और जगह जगह जल भराव ने कार्यक्रम रोकने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा में निजी खेल नर्सरियों पर सरकार का फैसला 5 महीने से अटका पड़ा है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। खिलाड़ियों और कोचों का कहना है कि अगर समय पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो युवा खिलाड़ियों का भविष्य खराब हो सकता है। सरकारी स्कूलों में संस्कार शिक्षा देने के लिए 2000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। 2025 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी मिलेगी। उम्मीदवारों के लिए ये बढ़िया मौका है। हरियाणा सरकार ने जो बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट बांटने वाली योजना चलाई थी, उसे अब बंद कर दिया है। इससे गरीब और गांव के बच्चों को दिक्कत होगी, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के साधन कम है। ये फैसला बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर डालेगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती निकाली है। इसमें सहायक पर्यावरण अभियंता की पोस्ट पर वैकेंसी है। अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो ये बढ़िया मौका है। सरकारी नौकरी मिलेगी तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। आवेदन करने का मौका हाथ से मत जाने देना।
राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को बुलाकर क्लास ली है। खासकर मध्य प्रदेश वाले नेताओं को समझाया कि संगठन कैसे मजबूत किया जाए। राहुल ने कहा कि जनता से जुड़ो और पार्टी के सिद्धांतों को याद रखो, मतलब जमीनी स्तर पर एक्टिव रहने को कहा। रोहतक से अच्छी खबर आई है। लड़कियों की अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने जीत दर्ज की है। खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। अब ये जीत और लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगी।